कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जिसका नाम शियोन है। वो सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही है। वह एक शर्मीली अंदर ही अंदर रहने वाली लड़की है जो आमतौर पर थोड़ा बिखरी हुई लगती है और उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। लेकिन आज कुछ अलग है। उसने अपने बाल बड़े ध्यान से बनाए हैं और वह उतनी लापरवाह नहीं लग रही जितनी वह आमतौर पर लगती थी। यह एक छोटा सा बदलाव है। जब वह नीचे आती है तो उसका परिवार तुरंत इस बात को नोटिस कर लेता है। उसकी माँ हैरान होकर उससे पूछती है कि क्या आज कुछ खास होने वाला है। वह मजाक में पूछती है कि आज यह खूबसूरत लड़की इतनी सज धज कर क्यों तैयार हुई है। शियोन शर्माने लगती है और घबरा जाती है। सब कुछ नकारती हुई जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता भी इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। वह उसके पीछे पीछे आते हैं, बार बार पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। वह और ज्यादा घबरा जाती है और तय करती है कि इससे पहले कि वह गलती से अपना राज खोल दे, सीधे स्कूल भाग जाना ही बेहतर है। शियोन तो बिल्कुल भी उन्हें यह बताने वाली नहीं है कि एक लड़के से अपने प्यार का इजहार करने जा रही है जो बहुत समय से उसके मन में बसा हुआ है। जब वह आखिरकार स्कूल पहुंचती है तो बहुत घबराई हुई होती है। वह उस जगह खड़ी होकर इंतजार कर रही होती है जहां दोनों ने मिलने का तय किया था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह उसे मना न कर दे। कुछ देर बाद वह लड़का सोमा आखिर उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वह पीछे हट जाए, लेकिन वह खुद से कहती है कि उसे हिम्मत रखनी होगी। पूरी हिम्मत जुटाकर वह अपने दिल की बात कह देती है और बताती है कि वह उससे प्यार करती है। लेकिन उसे जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही सच हो जाता है। किसी नरम जवाब की जगह उसे ऐसी हंसी और मजाक का सामना करना पड़ता है जैसा उसने पहले कभी नहीं सुना था। सोमा उसके रूप और उसके स्वभाव का मजाक उड़ाता है। वह उसे ताने मारते हुए कहता है कि पहले जाकर आईने में अपना चेहरा देखो, फिर उससे ऐसे शब्द कहने की हिम्मत करना। वह यह भी कहता है कि वह कभी चश्मा पहनने वाली लड़की से प्यार नहीं कर सकता और साफ साफ कह देता है कि अगर वह कभी उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछने के बारे में सोचती भी है तो पहले अपनी शक्ल सूरत ठीक करे। उसके शब्द उस पर बिजली की तरह गिरते हैं। वह वहीं खड़ी रह जाती है जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई हो। न हिल पाती है, न ठीक से सोच पाती है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा झटका और शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान को वह सालों से पसंद करती थी और जिसकी वह इतनी इज्जत करती थी, वही उसे इतनी बेरहमी से और सबके सामने ठुकरा देगा। यह दर्दनाक घटना उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। वह इस सदमे के साथ पूरे 12 साल तक जीती है। उस दिन के बाद वह एक तरह से दुनिया से अलग हो जाती है और फैसला कर लेती है कि जब तक यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हो जाती वह घर से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन शियोन उन लोगों में से नहीं है जो हमेशा घर में बैठकर रोती ही रहे। थोड़ा समय लेकर अपने दुख को समझने और संभालने के